जनरल बाजवा आपके मोहसिन थे, आप मोहसिन कुछ निकले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इमरान खान पर तनकीद, बोले जनरल बाजवा रिटायर्ड हो गए, अब उनको आराम से जिंदगी गुजारने दें। नए आर्मी चीफ अपने दायरे में रहते हुए पाकिस्तान की भरपूर खिदमत करेंगे, इदारे को मजबूत करेंगे। विफाकी वज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि PTI हुकूमत ने हमारे खानदान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। डेली मेल में झूठी खबर शाया कराना इमरान नियाजी की साजिश थी। अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू करके मुल्क की लाज रख दी। डेली मेल ने मुझसे नहीं, पूरी पाकिस्तानी कौम से माफी मांगी। बरतानिया की NCA की तहकीकात में हमें क्लीन चिट मिल गई। पनामा में नवाज शरीफ का दूर दूर तक नाम नहीं था, केस पनामा का था और सजा इकामा पर दी गई। इमरान नियाजी की पूरी कोशिश थी कि मुल्क श्रीलंका बन जाए। इमरान नियाजी ने डोनर्स को पैगाम दिया कि पाकिस्तान को एक पैसा न देना, मुल्क बचाने के लिए हमें मुश्किल फैसले करना पड़े, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। हमने रियासत बचाने के लिए सियासत को इसलिए कुर्बान नहीं किया कि वक्त से पहले इलेक्शन करा लें। आम इंतखाबात अक्टूबर में होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं जब हुकूमत में आए तो IMF के सामने एड़ियाँ रगड़ी। सख्त शराइत के बाद IMF पाकिस्तान को कर्जा देने के लिए राजी हुआ। इमरान खान ने कौम के साथ 190 मिलियन पाउंड का फ्रॉड किया। तोहफे में मिली खाने काबा के मॉडल वाली घड़ी बेच दी। इमरान ने पाकिस्तान और दीन के साथ बहुत ज्यादती की। इसहाक डार की सदर से मुलाकात मेरी इजाज़त से हुई। मुल्क की तरक्की के लिए हम तमाम इख्तलाफात भुला सकते हैं। मुल्क की मईशत तेजी से नीचे जा रही है, सरमायाकारों का एतमाद खत्म हो चुका है, इसका असर सब इदारों पर पड़ेगा। मुल्क तेजी से नीचे गया तो अदलिया को भी जवाब देना होगा। हालात ना संभाले गए तो मुल्क मजीद नीचे चला जाएगा। मौजूदा सूरत हाल से निकलने का वाहिद हल साफ और शफाफ इंतखाबात हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान का मुआशी टीम से खिताब, कहा डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, रुपया नीचे आ रहा है, बैरूनी अदायगियां डॉलर में होनी है, मुल्क में सरमायाकारी नहीं आ रही, अब किसी को हम पर एतमाद नहीं रहा। ऐसी खौफनाक सूरत हाल कभी नहीं देखी। मुल्क के इस्तेहकाम के बगैर रुपए की कदर में इजाफा नहीं हो सकता। अगर आज आप आवाज बुलंद नहीं करेंगे तो तबाही के सब जिम्मेदार होंगे। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, मुल्क के डिफॉल्ट होने की ख्वाहिश इमरान खान के साथ कब्र तक जाएगी। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं इमरान खान के दौर में रिकॉर्ड कर्जा लिया गया, मुल्क का कर्जा 44,000 अरब तक पहुंचाया गया। PTI दौर में हम तबाही के दहाने पर खड़े थे। इमरान हुकूमत ने जो कमिटमेंट्स की वो पूरी नहीं की। चंद महीनों बाद पाकिस्तान पॉइंट टू नो रिटर्न पर आ जाता। इमरान खान ने पाकिस्तानियों को करप्ट साबित करने की कोशिश की। हमारे लिए हुकूमत लेने का फैसला मुश्किल था। इत्तेहादी हुकूमत ने सियासत पर रियासत को तरजीह दी। मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली में जाकर मुस्ताफ़ी होने का फैसला। पहले मरहले में पंजाब असम्बली तहलील की जाएगी, बाद में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील होगी। एहतजाजी तहरीक को इंतखाबी मुहिम में भी तब्दील करने का फैसला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत जिला रावलपिंडी के अरकान असम्बली की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इमरान खान ने कहा पाकिस्तान बदतरीन माशी बहरान से दो चार है। PDM हुकूमत की पॉलिसियों ने मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया। माशी और सियासी बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता जल्द शफाफ इंतखाबात हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली को इलेक्शन की तैयारियां करने की हिदायत। सड़कों पर फैसले करने से जमहूरी निज़ाम कैसे चलेगा? अगर रुकने पार्लियामेंट अवाम का एतमाद जीत कर आए हैं तो पार्लियामान में क्यों ना बैठे? नैब कानून में तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कहा नैब कानून से पाक अफवाज को बाहर रखना आईनी है या गैर आईनी? नैब कानून के दस्तरस से तो जजेस भी बाहर नहीं। नैब कानून से अफवाज पाकिस्तान को बाहर रखने की वजूहात क्या है? जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि नैब के जिन शकों में तरमीम हुई वो बुनियादी हुकूक के खिलाफ नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए नैब कानून में बहुत से सुकम भी थे। नैब कानून में किसी शख्स को महज इल्जाम पर 90 रोज के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता था। नैब तरामी मुल्की कानून में पेशरफ है। PTI के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि नैब समेत किसी भी फौजदारी मुकदमे में तहकीकात के दौरान गिरफ्तारी का हामी नहीं। ये नहीं चाहते कि तमाम नैब तरामीम कलअदम करार दी जाए। सिंध हाई कोर्ट ने आजम सवाती को मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आजम सवाती की कस्टडी रखनी है तो इस्लामाबाद में रखी जाए। अदालत ने उस्मान सवाती की दोनों दरख्वास्तों को यकजा करने की हिदायत करते हुए IG सिंध
और प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को नोटिस जारी कर दिए। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध से 14 दिसंबर तक जवाब तलब। सिंध हाई कोर्ट का आजम सवाती के खिलाफ तमाम FIRs का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। उधर स्पेशल सेंट्रल जज इस्लामाबाद की अदालत में आजम सवाती की जमानत बाद अज गिरफ्तारी फैसला महफूज कल सुनाया जाएगा। सेनेट में अपोजिशन अरकान की हंगामा आराई। PTI सेनेटर्स का आजम सवाती के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने पर एहतजाज। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के डाइस का घेराव कर लिया, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की तकरीर के दौरान नारेबाजी। चेयरमैन सेनेट ने सार्जेंट एट आर्म्स को तलब कर लिया। उधर सिंध असम्बली में भी अपोजिशन का एहतजाज। हलीम आदिल शेख को बात करने से रोक दिया गया। PTI अरकान की नारेबाजी, ऐवान से वॉकआउट। सेनेटर आजम सवाती के साहबजादे उस्मान सवाती की भी सिंध असम्बली आमद। सिंध हाईकोर्ट में आजम सवाती से मुताल्लिक समाअत के दौरान IG और बेंच में सख्त जुमलों का तबादला। अदालत ने IG सिंध को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि मुकदमात की वजाहत नहीं की तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नौकरी में दिलचस्पी नहीं तो इस्तीफा दे दें। IG सिंध बोले, क्यों इस्तीफा दूं, हम अदालत की इज्जत करते हैं। इन रिमार्क्स पर मुझे तकलीफ हुई। IG हूँ, SHO नहीं, पूरे सूबे की पुलिस का सरबराह हूँ। आपको भी हमारी इज्जत करनी चाहिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस ही हाथ खड़े कर लेगी तो आम शहरी क्या करेगा। IG सिंध ने कहा, आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं। IG सिंध ने अदालत से अपने बयान पर मुआफी मांग ली। रावलपिंडी के बाद मुल्तान टेस्ट में भी कौमी टीम फ्लॉप। इंग्लिश टीम ने पाकिस्तान को 26 रन से शिकस्त दे दी। 355 रन के ताक़ुब में कौमी टीम 328 रन पर ढेर। सऊद शकील 94, इमाम 60, अब्दुल्ला शफीक और नवाज 45 रन बनाकर आउट। लेग स्टंप से बाहर जाती गेंदों से छेड़छाड़ सऊद और नवाज को ले डूबी। मार्क वुड ने 4 विकेटें लेकर मैच का नक्शा बदल दिया। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड हैरी ब्रुक ले उड़े। इंग्लैंड ने 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच कराची में 17 दिसंबर से खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम कहते हैं, हमसे गलतियां हुई, जीत सकते थे लेकिन अपनी गलतियों से आउट हुए। सऊद शकील का आउट महंगा पड़ा। हमें लगा बॉल जमीन से टच हुआ लेकिन अंपायर के फैसले को मानना पड़ता है, वो आखिरी होता है। मुल्तान टेस्ट में सऊद शकील के कॉट बिहाइंड पर सवालात उठ गए। मार्क वुड की गेंद पर सऊद शकील के बैट को छूती हुई विकेटों के पीछे गई। ओली पोप ने डाइव लगाकर कैच लिया। अंपायर अलीम डार ने सॉफ्ट सिग्नल आउट देकर फैसला थर्ड अंपायर पर छोड़ा। रिप्ले में गेंद जमीन से लगती दिखाई दी लेकिन थर्ड अंपायर ने आउट करार दे दिया। सोशल मीडिया सारिफिन ने आउट मुतनाज़ा करार दिया। क्रिकेट की मारूफ वेबसाइट क्रिक इन्फो ने भी ट्विटर पर सवाल पूछा, क्या ओली पोप ने क्लीन कैच पकड़ा? इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सारिफिन से राय मांग ली। कामरान अकमल ने थर्ड अंपायर का फैसला हैरानकुन करार दे दिया। ट्वीट किया, मेरे ख्याल से ये आउट नहीं था। इमरान खान की इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जामात की बौछार। इलेक्शन कमीशन ने बयानात का नोटिस ले लिया। इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। पैमरा से गुज़श्ता रोज की गई तकरीर का स्क्रिप्ट मांग लिया गया। आर्टिकल 204 के तहत कार्रवाई किए जाने का इम्कान। उधर इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ 5 केसेस डीलिस्ट किए। पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने, ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने से मुतालिक केस डीलिस्ट कर दिया गया। बेंच के अदम दस्तयाबी के बायस इलेक्शन कमीशन केसेस पर समाअत 30 दिसंबर को करेगा। फंड्स ना मिले तो दमादम मस्त कलंदर होगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर की हुकूमतों की विफाक को धमकी। 31 दिसंबर तक तरक्याती फंड्स जारी करने की डेडलाइन। फंड्स जारी न होने पर पार्लियामेंट के सामने धरना देने का ऐलान। वज़राए आला खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान की विफाक पर शदीद तनकीद। कहते हैं सूबों के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। विफाक मामलात हल करना चाहे तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की भी एहतजाज की हिमायत। वज़ीर ख़जाना पंजाब मोहसिन लगारी बोले, विफाक ने सैलाबी सूरत हाल में 1 रुपया नहीं दिया, लगता है हम अलग मुल्क में रह रहे हैं। वज़ीर ख़जाना आज़ाद कश्मीर ने कहा, हमारे पास 5 माह के बाद तनख्वाह देने के पैसे नहीं होंगे। हेल्थ कार्ड मंसूबा भी खत्म कर दिया गया।
खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी हेलीकॉप्टर किस किस ने इस्तेमाल किया, पूछगछ नहीं होगी। अब किराए पर भी हेलीकॉप्टर लिया जा सकेगा। केपी असेंबली में हेलीकॉप्टर से मुतालिक बिल मंजूर। ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज, नारेबाजी, बिल को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। बिल के तहत 2008 से अब तक हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुतालिक कोई पूछगछ नहीं होगी। मालाकंड डिवीज़न को मजीद 10 साल तक टैक्स छूट। अक़लियती नशस्तों के इजाफे। कबायली तलबा की मेडिकल की नशस्तें दोबारा बहाल। कुरान पाक के मकामी ज़बानों में तर्जुमे से मुतालिक 4 करारदादें भी मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरहद पार से शहरी आबादी पर हमलों की मज़म्मत। ट्वीट किया कि चमन के इलाके में अफगान बॉर्डर फोर्सेज ने बिला इश्तिआल गोलाबारी और फायरिंग की, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद पाकिस्तानी शहरी शहीद और 1 दर्जन से ज़ायद जख्मी हुए। ये वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है और काबिल मज़म्मत भी। अफगान अबूरी हुकूमत इस बात को यकीनी बनाए कि आइंदा ऐसे वाक़यात पेश न आए। चमन बॉर्डर 1 रोज़ बंदिश के बाद आमदोरफ्त और तिजारत के लिए खोल दिया गया। पाक अफगान बॉर्डर पर फायरिंग का वाकया। अफगानिस्तान ने अपनी गलती तस्लीम कर ली। बॉर्डर फायरिंग का मामला अब निमट गया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, फायरिंग के मामले पर बॉर्डर कमेटी का इजलास हुआ। गलती अफगानिस्तान की थी। अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम के असरात पाकिस्तान तक आ रही हैं। अफगानिस्तान का साथ देना हमारा फ़र्ज़ है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ ताउन कर रहा है और करता रहेगा। पंजाब की सनतों के लिए अच्छी खबर। सस्ती बिजली के लिए जर्मन कंपनी से मुआहिदा तय पा गया। कूड़ा करकट से बिजली पैदा करने के प्लांट लगाए जाएंगे। सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग में सरमायाकारी में भी जर्मनी का दिलचस्पी का इजहार। परवेज इलाही कहती हैं, वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट से सस्ती बिजली मिलेगी जो बराह रास्त इंडस्ट्रियल एरिया को दी जाएगी। मुस्लिम नून के दौर में वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट पर तवज्जो न देकर मुजरिमाना गफलत की गई। पंजाब में बिजली की तरसील के लिए ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कायम की जाएगी। आसिफ जरदारी से राब्ता रहता है, उनको भी मुल्क की बहुत फिक्र है। पाकिस्तान की मईशत को संगीन चैलेंजेस का सामना है, सबको एक होने की ज़रूरत है। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं, इमरान खान जब लॉन्ग मार्च करने जा रहे थे तो कहा था पहला एजेंडा मईशत को रखेंगे तो मैं साथ चलूँगा। जो लोग मईशत का मजाक उड़ाते हैं उनको सोचना चाहिए कि उसके ज़िम्मेदार सियासतदान होंगे, लेकिन नुकसान गरीब आदमी का होगा। परवीन रहमान कत्ल केस के मुल्जिमान की नजरबंदी का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार। दौरान समाअत सिंध हाईकोर्ट का IG सिंध और महकमा दाखिला हुक्म पर बरहमी का इजहार। जस्टिस KK आगा ने रिमार्क्स दिए कि हाईकोर्ट ने बरी करने का हुक्म दिया तो नजरबंदी का क्या जवाब है। इस तरह का रवैया हरगिज काबिल कबूल नहीं। महकमा दाखिला हुक्म से मुकालमा करते हुए अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या आप जुडिशल माइंड इस्तेमाल नहीं करते? जो दस्तावेजात पुलिस दे उसी पर MPO नाफिज कर देंगे। अपने इत्मीनान के लिए कुछ नहीं मांगते। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने मौक़िफ़ अपनाया कि कोई दबाव है ना ही बदनीयती। इंटेलिजेंस रिपोर्ट हमेशा मुकम्मल सूरत में नहीं होती। नजरबंदी का नोटिफिकेशन दुरुस्त जारी किया गया।